आज मैं संतति नियमन के लिए एक बहुत अक्षीर दवा बता रहा हूँ। जो नीम तेल है, कड़वे नीम के फल का तेल निकाला जाता है, इसको नीम तेल बोलते हैं। ऐसे तो ये नीम तेल मानव शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। बहुत से रोगों में ये अक्षीर साबित हुआ है। जीवाणु कीटाणु मारने में भी, जो शरीर में ज़्यादातर जीवाणु होता है, कीटाणु होता है, जो रोगिष्ट जीवाणु कीटाणु होता है, रोग फैलाने वाले होता है, इसको मारने में ये बहुत अक्षीर है। शादी के बाद नव दंपति, कुछ दंपतियाँ ऐसी होती है कि जो शादी के बाद 3-4 साल बच्चा नहीं चाहते हैं। वो बच्चा नहीं पैदा हुए, इसके लिए वो मेडिकल से गर्भ निरोधक गोलियां लेती है नारियां, जो बच्चा नहीं होने के लिए। लेकिन एक मेडिकल वाली गर्भ निरोधक गोलियां नारी के शरीर में बहुत प्रकार के आड़असर पैदा करती है। नारी की गर्भाशय की कोथड़ी भी खराब कर देती है। नारी के रजस्राव की जो नलिकाएँ होती है, इसमें भी संकोच ला देती है। नारी के शरीर में त्वचा गर्मी भी पैदा करती है। और ऐसी भी स्थिति आती है नारी के शरीर में कि जब वो बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तब उनसे बच्चा होता ही नहीं। ये दवाइयाँ, मेडिकल की गर्भ निरोधक गोलियाँ लेने से नारी के शरीर में बहुत प्रकार की आड़असरों पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल की सभी दवा ना शरीर के लिए खराब आड़असरों करती है। बहुत सी दवा ऐसी भी है कि जो शरीर के लिए अच्छी है, मेडिकल की दवा। लेकिन जो मैं बात जो करने जा रहा हूँ संतति नियमन के लिए, इसके लिए जो मेडिकल की दवाइयाँ है, जो गर्भ निरोधक गोलियाँ नारी लेती है नव दंपति, इसके लिए शरीर में बहुत आड़असर होती है और बाद में उनको बच्चा पैदा ही नहीं होता है, या तो उनकी गर्भाशय की कोथड़ी खराब हो जाती है, गर्भाशय की कोथड़ी में गांठें भी बन जाती है। ऐसा बहुत प्रकार की आड़असरें होती है। तो मेरे अब सबसे यही विनती है, ये भी मेरी दवा बहुत अनुभूत है। बहुत से नव दंपतियों को मैंने ये दवा दिया है। वो जब बच्चा चाहे तब वो पैदा कर सकते हैं। ये ऐसी दवा है, जब उनको बच्चा चाहिए तब वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। उनको ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं और उनको गर्भ निरोधक गोलियां लेने की भी कोई ज़रूरत ही नहीं। ऐसी ये दवा है। जो भी नव दंपति शादी के बाद 3-4 साल के 5 साल जो बच्चा नहीं चाहते हैं, उसको मेडिकल आयुर्वेदिक की दुकान से, या तो पंसारी दुकान से, या तो गांधी की दुकान से ये नीम का तेल तैयार ही मिल जाता है। नीम का तेल तैयार ही मिल जाता है। वहाँ से एक 50 ग्राम की बोतल ले लो, जो 30-40 रुपया में आ जाता है। फक्त उसकी कीमत 50 ग्राम बोतल की 30 से 40 रुपया है। शायद कोई 10 रुपया ज़्यादा भी ले, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन कम कीमत में ये नीम का तेल दुकान से, बाज़ार से मिल जाता है। इसका किस तरीके से उपयोग करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि नारी को ये तेल की ये अंगुली जो होती है, ये अंगुली पूरी तेल में जो बोल दो, यहाँ तक तेल में अंगुली बोल दो, तेल लगा दो, और नारी उनके गुप्त शरीर के अंदर ये तेल अंगुली ऐसे घुमा दो। नारी खुद कर लेवे, उनके गुप्त शरीर, गुप्तांग में इसी तरह अंदर अंगुली डालकर चारों तरफ अंगुली ऐसे घुमा दो, तो गर्भाशय की अंदर की दीवार में चारों तरफ नीम का तेल चौड़ जाएगा। और बाद में उनके पति के साथ संयोग करो तो कभी
गर्भ स्थापना उनको नहीं होगी, नहीं कभी नहीं। ये नीम का तेल 10 दिन का उसकी असर रहती है, 10 दिन तक उनको गर्भ स्थापन कभी नहीं हो सकता। ये नीम के तेल की 10 दिन तक असर रहती है। एक बार अंगुली के ऊपर तेल लगाकर नारी उनके गर्भाशय की कोथળી में घुमा देगी तो 10 दिन तक ये तेल की असर रहती है। 10 दिन तक वो पुरुष के साथ संयोग करेगी तो उनको कभी गर्भ स्थापन नहीं होगा। ये नीम का तेल क्या करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नीम का गुण धर्म है शरीर के अंदर जीवाणु कीटाणुओं को नाश कर देना। तो पुरुष का जो शुक्राणु नारी की गर्भाशय में दाखिल होता है तो तुरंत ये तेल अंदर होने से पुरुष का शुक्राणु को मार देता है, इसलिए गर्भ स्थापन नहीं होगा। पुरुष के रज में पुरुष के प्रवाही स्रोत में शुक्राणु होगा तो ही गर्भ स्थापन हो सकता है। पुरुष के प्रवाही स्रोत में शुक्राणु नहीं होने से, शुक्राणु मर जाने से कभी गर्भ स्थापन नहीं होता है। इसकी असर 10 दिन तक रहती है। 10 दिन के बाद फिर एक बार नीम की अंगुली घुमा दो गर्भाशय में, फिर 10 दिन के बाद घुमा दो, महीने में 3 बार घुमा दो। इसी तरीके से जब तक आप बच्चा नहीं चाहते हो तब तक इसी तरीके से ये क्रिया नीम के तेल वाली किया करो। और जब आपको बच्चा चाहिए तब ये नीम वाली क्रिया बंद कर दो तो तुरंत ये आपका गर्भ स्थापन होगा। कई नव दंपतियों को मैंने ये तेल दिया है और ऐसा ही हुआ है। दूसरा फायदा ये तेल का मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो नारी ये तेल का उपयोग करेगी गर्भाशय के अंदर अंगुली के ऊपर लगाकर, उसकी गर्भाशय की कोथળી कभी खराब नहीं होगी। उसकी गर्भाशय की कोथળી में कोई भी प्रकार की कभी गांठ नहीं होगी। उसकी गर्भाशय की कोथળી में जो भी बिन जरूरियात जीवाणु कीटाणु होगा वो भी नाश हो जाएगा। बिल्कुल शुद्ध ही रहेगी, कायम के लिए गर्भाशय की कोथળી बिल्कुल शुद्ध ही रहेगी। तो वो नारी को गर्भाशय का कोई भी प्रकार का रोग कभी उनके जीवन में होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। ये इतनी गारंटी वाली ये नीम तेल है, गारंटी वाली इतनी दवा है संतति नियमन के लिए। इसलिए मेरी तो सबको यही सलाह है, ऐसे नव दंपतियों को, कि जिसको शादी के बाद 4-5 साल बच्चा नहीं चाहिए तो 4-5 साल तक ये नारियाँ ये नीम तेल का उपयोग करें और आसानी से उनका शरीर सुरक्षित रखे। ये नीम तेल से शरीर में बहुत प्रकार से बहुत लाभ होता है, बहुत प्रकार का नारी को लाभ होता है। इसलिए तेल नारी वर्ग के लिए बहुत उपयोगी साबित है। उनका गर्भाशय भी बिल्कुल शुद्ध रहेगा कायम के लिए, कोई भी प्रकार का उनका गर्भाशय का रोग होगा ही नहीं। जब उनको बच्चा चाहिए तब ये नील का तेल उपयोग करना बंद कर दो तो उनका गर्भ स्थापन हो जाएगा। एक बार ये नीम की तेल वाली अंगुली गर्भाशय के अंदर घुमाने से 10 दिन तक वो पुरुष के शुक्राणु मार देते हैं। 10 दिन तक उनकी असर रहती है। 10 दिन के बाद फिर एक बार तेल की अंगुली गर्भाशय के अंदर घुमा दो, फिर 10 दिन के बाद एक बार फिर तेल की अंगुली गर्भाशय के अंदर घुमा दो। ऐसे महीने में 3 ही बार आपको ये प्रयोग करना है। जब तक आपको बच्चा नहीं चाहिए तब तक उसका उपयोग करो, और जब उनको आपको नव दंपति को ऐसा लगे कि अब हमको बच्चा चाहिए तो ये नीम तेल का उपयोग बंद कर दो तो आपको गर्भ स्थापन हो जाएगा। कोई आड़असर नहीं है मित्रों, कोई भी प्रकार के आड़असर नहीं है। उल्टा ने नारी का शरीर स्वस्थ रहने लगेगा। नारी के शरीर में जो भी रोगिष्ट जीवाणु होगा, रोगिष्ट कीटाणु होगा, वो मर जाएगा और दूसरा कभी पैदा भी नहीं होगा। रोगिष्ट जीवाणु, रोगिष्ट कीटाणु कभी दूसरा पैदा नहीं होगा। इतना ये अक्षीर नीम तेल है। इसलिए मेरी तो सब नव दंपतियों को यही सलाह है, यही तेल का उपयोग करिए। गर्भ निरोधक गोलियां मेडिकल की लेना बंद कर दीजिए। वो शरीर में बहुत प्रकार की आड़असर होती है,
बहुत प्रकार की आड़असर होती है, जो बाद में वो नारी कभी बच्चा ही नहीं दे सके, ऐसा उनका गर्भ की कोथड़ी बन जाती है, संकोच आ जाता है। इसलिए गर्भ निरोधक गोलियां लेना बंद करें और ये नीम का तेल का उपयोग करें। ऐसी नवदंपतियों को मेरी सलाह है, ये अनुभूत मेरी दवा है, इसलिए मैं ये सलाह दे सकता हूँ।